चिड़िया पक्षियों के कपड़ों को रंग करने का काम करती थी। चिड़िया ताज़ा ताज़ा फूल तोड़कर उनका रस निकालती और फिर उन्हें आग पर पकाती और फिर पक के रंग तैयार करती थी। चिड़िया बहन, ये मेरी चादर है, इसे अच्छा पक्का और लाल रंग दे दो। मेरे पति कबूतर को लाल रंग बहुत पसंद है। लूसी, चिंता ना करो, मेरे रंग बहुत पक्के होते हैं, कभी कच्चे नहीं होते मेरे रंग। चिड़िया लूसी से ऐसा कहती है। कालू, मेरा पिज्जा खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे एक पिज्जा तो ला दो। मेरे पास पैसे नहीं है गौरी, अपनी पड़ोसन चिड़िया से उधार ले लो। कालू जी, अपनी पत्नी के लिए चिड़िया से उधार भी नहीं ले सकते तुम क्या? चिड़िया को तो उल्लू मैं बना ही लूंगा। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गौरी के पेट में बहुत दर्द है। मैं बुलबुल डॉक्टर के पास गया था और बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि वो पिज्जा खाए फिर ही उसके पेट का दर्द ठीक होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ला दें गौरी को पिज्जा। कौवा अपना मुंह लटका लेता है। क्या करूं चिड़िया, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं गौरी को पिज्जा लेकर दे सकूं। ये लें, पैसे आप मुझसे ले जाएं और गौरी का पेट दर्द जैसे भी ठीक हो करें। चातर कौवा चिड़िया से पैसे लेकर चला जाता है और पिज्जा शॉप से पिज्जा लेकर घर जाता है। वो चिड़िया तो बहुत जल्दी पागल बन जाती है। जब मैं रोने लगा तो चिड़िया भी रोने लगी। ऐसे ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर वो दोनों पति पत्नी पिज्जा खाते हैं। चिड़िया अपने काम को बहुत अच्छे से करती और उसे अच्छा मुनाफा भी हो जाता। चिड़िया के कपड़े रंगने के काम से उसने अपना पक्का घर भी बना लिया था और अब तो चिड़िया ने अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया था। चिड़िया बहन, ये मेरी बेटी की शादी के कपड़े हैं, इन्हें अच्छे अच्छे गहरे रंग दे दें। चील दी, आप चिंता ना करें, मैं अभी से काम शुरू कर दूंगी और आपके कपड़े अच्छे से तैयार कर दूंगी। फिर चिड़िया कपड़ों की रंगाई का काम शुरू करती है। कौवा फिर से आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी पत्नी के पेट में दर्द है और वो पिज्जा मांग रही है। चलो चलो भागो यहाँ से, मेरा काम का टाइम है। तुम तो हर रोज मुंह उठा कर आ जाते हो। मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, चलो भागो। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो चिड़िया भी अब बहुत सियानी हो गई है, आज वो मेरी बातों में नहीं आई। पैसे कमाने लगी है ना वो चिड़िया की बच्ची, इसलिए अब वो नखरे करने लगी है। कालू, मैं भी उस चिड़िया को कमाई नहीं करने दूंगी, तुम चलो मेरे साथ। गौरी कालू को साथ लेकर चिड़िया की काम वाली जगह पर जाती है। चिड़िया आराम करने घर गई हुई थी। गौरी कव्वी चिड़िया की तार पर फैलाए हुए सारे कपड़ों पर रंग गिरा देती है। अब रोएगी चिड़िया, अब पता चलेगा उस छोटी चिड़िया को। चलो चलो कालू, अब भाग चले। गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। जब चिड़िया वापस आती है तो कपड़ों पर रंग बिरंगे दाग देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हुआ, ये किस जालिम ने किया होगा, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। चिड़िया उन कपड़ों को दोबारा रंग में डालती है और उन्हें फिर से नया रंग देने के बाद तार पर फैला देती है। इस बार वो कपड़े पहले से भी सुंदर लगने लगे थे। ऐसे चिड़िया का कोई नुकसान नहीं होता। कालू, इस बार हम काला रंग लेकर जाएंगे और चिड़िया के सारे कपड़े काले कर देंगे। जैसे हम काले कौवे वैसे ही चिड़िया के कपड़े काले करेंगे हम। मगर इस बार चिड़िया ने भी योजना बनाई हुई थी। चिड़िया अपने कपड़े तार पर फैलाने के बाद पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे भी एक बाल्टी में काला रंग लेकर वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, अब इस काले रंग से चिड़िया के कपड़े ऐसे बर्बाद होंगे कि कोई दूसरा रंग इन पर नहीं चढ़ेगा। अब जल्दी से रंग गिराओ और भाग जाएं। पीछे से चिड़िया एक लाठी लेकर वहाँ आ जाती है। इस बार मेरे कपड़े नहीं रंगेंगे बल्कि काले कौवे लाल होंगे। चिड़िया लाठी से कौवों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। चिड़िया का मैंगो शेक बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। यही वजह थी कि जंगल के सभी पक्षी चिड़िया का मैंगो शेक बहुत पसंद करते थे। वाह वाह चिड़िया, मजा ही आ गया। ऐसा मैंगो शेक मैंने आज तक कभी नहीं पिया, इसका तो स्वाद ही अलग है।
कबूतर भैया, मैं अपने पेड़ के मीठे और रसीले आम लाकर मैंगो शेक बनाती हूँ, स्वादिष्ट तो होगा। थोड़ी दूर एक कौवा और कौवी भी मैंगो शेक बेचा करते थे, जिनका मैंगो शेक किसी ना काम का हुआ करता था। जो एक बार पी लेता वो कभी दोबारा पीने का नाम ना लेता था। छी छी, ये मैंगो शेक तो बहुत खट्टा है। अब तो तुमने पी लिया है, मोटी बुलबुल, जल्दी से पैसे निकालो वरना मार मार कर तुझे उल्लू बना दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारा शेक बहुत बेकार है। पैसे दो और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, मोटी बुलबुल कहीं की। डरती हुई बुलबुल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रात को गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू जी, कोई बात तो है चिड़िया के मैंगो शेक में, जो चिड़िया का मैंगो शेक इतना स्वादिष्ट होता है। चिड़िया अपने आम के पेड़ की बहुत सेवा करती है, यही वजह है कि चिड़िया के आम के पेड़ के आम बहुत रसीले और मीठे होते हैं। कालू जी, क्यों ना आज रात हम चिड़िया के पेड़ से आम ही चुरा लें और कल हमारा मैंगो शेक भी पक्षी पसंद करेंगे। चोरी करना तो बहुत आसान है, चल गोरी टोकरी उठा और मेरे साथ चल। फिर गोरी और कालू अपनी टोकरी उठाते हैं और चिड़िया के आम के पेड़ से आम चोरी करने चले जाते हैं। कौन हो तुम, कौन हो, जाओ यहाँ से। पेड़ जी, हम विदेशी पक्षी हैं, हमें बहुत भूख लगी हुई है, हमें 2-4 अपने आम दे दो। तुम भूखे हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। फिर वो आम का पेड़ गोरी कौवी और कालू कौवे को कुछ आम दे देता है। कालू और गोरी वो आम लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, जब ये पेड़ सो जाएगा तो हम कुछ आम और चोरी कर लेंगे। और सुबह चिड़िया अपने पेड़ को देखती ही रह जाएगी। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी और कालू कौवा चुपके चुपके जाते हैं। पेड़ सो रहा था। गोरी और कालू आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से पके पके आम तोड़कर पूरी टोकरी भर लेते हैं। आम के पेड़ को खबर ही नहीं होती और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने आम के पेड़ से आम लेने जाती है तो वहाँ सारे आम कच्चे थे। मेरे प्यारे पेड़, उठो उठो, सुबह हो गई है, मुझे बताओ तुम्हारे पके हुए आम कहाँ हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उन कौवों को कुछ आम ही दिए थे, फिर मेरे बाकी के पके हुए आम कहाँ गए? क्या वो कौवे आए थे? हाँ, वो भूखे थे, मैंने उनकी मदद की। तो फिर बाकी के आम भी वही कौवे चोरी करके ले गए होंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। उस दिन कौवे सारा दिन मैंगो शेक बेचते हैं। सबको कौवों का मैंगो शेक बहुत पसंद आता है। कौवा, मान गया मैं आज तो तुम्हारा मैंगो शेक बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। देखा कालू जी, आज चिड़िया का मैंगो शेक का ठेला भी बंद है। सारे पके हुए आम जब हम चोरी कर लेंगे तो चिड़िया घर में बैठकर मक्खियाँ ही मारेगी। शाम तक कौवों को अच्छा मुनाफा होता है। रात फिर से आ जाती है। मैं सोने का नाटक करता हूँ और आज पकड़ूंगा, मैं जरूर पकड़ूंगा उस चोर को जो मेरे आम चोरी करता है। वो पेड़ झूठ मूठ की आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी टोकरी लेकर पहुंच जाते हैं। कालू जी, पेड़ सो रहा है, तुम आम तोड़ो और मैं आम उठा कर टोकरी में रखती हूँ। उधर पेड़ भी एक आंख खोलकर कौवों को देख रहा था। जैसे ही गोरी कौवी आम के पेड़ के पास जाती है, आम का पेड़ अपनी एक लचीली शाख से गोरी कौवी को मारना शुरू कर देता है। मर गई, कालू मुझे बचाओ। मगर कालू तो कब का भागकर दूसरे पेड़ पर बैठ चुका था। जो मेरी सेवा करेगा मैं अपने मीठे आम उसे ही दूंगा और जो करेगा चोरी उसे पड़ेगी मार। ऐसा कहते हुए वो पेड़ गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है।